फार्माकोग्नोसी का सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन चल रहा है। ठीक है। फार्माकोग्नोसी पे आप विशेष ध्यान दें, इसमें बैक काफी आते हैं, स्टूडेंट को पेपर रुक जाता है। प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है, बॉटनी, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग, है ना। हमने कोग्नोसी में क्या क्या पढ़ा है ये हम देख लेते हैं आज। ठीक है। हमारे कोग्नोसी में नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? 12। ठीक है। सुटिक्स में कितने यूनिट है हमारे? 7, है ना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कितने यूनिट है? 13। फार्माकोग्नोसी में हमारे 12 यूनिट है। ठीक है। फार्माकोग्नोसी में बेसिकली हम मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी करते हैं, मेडिसिनल प्लांट का हमें नॉलेज हो जाता है ना। उनके यूजेस, किस बीमारी में कौन सा प्लांट हम यूज करेंगे, उस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज करेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है। उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है ना। और ये जितनी भी औषधियां हैं ये किसी न किसी मेडिसिनल सिस्टम में आती हैं। हमारे देश में कौन से मेडिसिनल सिस्टम चलते हैं? एक आयुर्वेदा मेडिसिनल सिस्टम, जो कि ओल्डेस्ट है, 5000 साल पुराना माना जाता है। ठीक है। धन्वंतरी जी इसके देवता है, आयुर्वेद के देवता। इसके अनुसार हमारी बॉडी में वात पित्त कफ, ये तीन चीजों में डिसबैलेंस की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है। बीमारी इंसान की मौत का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। ज्यादातर इंसान बीमारी से मरते हैं, या तो एक्सीडेंट से मरेंगे, या तो इंजरी हो जाएगी, या तो इन्फेक्शन से मरेंगे। ठीक है। तो बीमारी मरने का बहुत बड़ा कारण है। और बीमारी से बचने के लिए हमें चाहिए औषधि। तो इंसान जब से अस्तित्व में आया है तब से जब वो बीमार पड़ता है तो वो पेड़ पौधों पे डिपेंड करता है, प्लांट पे डिपेंड करता है। प्लांट हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें रोटी कपड़ा मकान सब देते हैं। कपड़े भी मिलते हैं हमें, है ना। जैसे सिल्क से कपड़ा बनता है ना। हाँ। हमें फूड भी मिलता है ना। दुनिया जहाँ की, हमने बहुत सारे ऐसे मेडिसिन पढ़े हैं जिनको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, डेली हम यूज कर रहे हैं। हल्दी यूज कर रहे हैं, नीम की पत्ती हमारे घर पे है, नीम का दातून कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम प्लांट का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे जिंदा रहने के लिए प्लांट जरूरी है। और हमारी प्राणवायु भी प्लांट से ही आती है। ऑक्सीजन हमें जरूरी है जिंदा रहने के लिए, है ना। बिना सांस लिए तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, 24/7 हमारी ब्रीदिंग चल रही है। और हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है। तो प्लांट हमारे लिए भगवान के बराबर है ना। भगवान है हमारे लिए प्लांट, मान के चलो। हमें प्राणवायु भी दे रहे हैं, हमें भोजन भी दे रहे हैं, हमें मकान, आपने देखा होगा पहले लकड़ी के मकान बनते थे, बांस के मकान बनते थे, है ना। मोटी यस। मोटी लकड़ियों की बल्ली से मंडे मंडे बनाए जाते थे, फिर उसके नीचे रहते थे, झोपड़ियां बनाई जाती थी, है ना। तो प्लांट ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जीवन का आधार है प्लांट। उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। और प्लांट की स्टडी हम किस में करते हैं? बॉटनी में करते हैं, है ना। बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है। आपने 11th 12th में पढ़ा है ना, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी में आप ह्यूमन बींग्स के बारे में एनिमल। पढ़ते हो, एनिमल्स के बारे हाँ। में पढ़ते हो, एनिमल। है ना। ह्यूमन बींग भी एक टाइप का एनिमल ही होता है ना। जी। इवन है आपका और प्लांट में भी हमने बहुत सारे प्लांट पढ़े हैं, बड़े छोटे मंजले झाड़ी, है ना, हम्म। घास, अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। कुछ ऐसे समुद्री पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उससे भी हमको ड्रग मिलता है, जिनको हम मेराइन सोर्स बोलते हैं। मेराइन के जो जीव ओपन। होते हैं उनसे भी हमें हाँ। ड्रग मिलता है ना। कोगनोसी में हम किसी भी ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं, उसकी प्यूरिटी कैसी है, उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मात्रा कितनी है, वो ड्रग ओरिजिनल है या नहीं, उसका हम कल्टीवेशन कलेक्शन कैसे कर सकते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक्स हमने पढ़ा, कॉस्मेटिक्स मतलब ह्यूमन बींग्स को ब्यूटीफाई करने वाले हाँ। करने वाली दवाइयाँ, है ना। हाँ। इसमें आपका जैसे हल्दी चंदन आता है ना। हल्दी जी। चंदन का लेप लगाने से हम गोरे हो जाते हैं, फेयरनेस बढ़ती है, चेहरे पे ग्लो आता है ना। एलोवेरा हमने देखा था, है ना। कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो फ्रेग्रेंस रिलीज करते हैं, तो जिनको हम रूम में रख देते हैं तो उनसे हमें फ्रेग्रेंस मिलती है ना। जैसे आपका फ्रेग्रेंस के लिए आपका रोज वाटर, रोज वाटर वाटर। में भी फ्रेग्रेंस होती है, स्किन पे हम काफी। लोग अप्लाई करते हैं। ये सब हमारी डेली लाइफ रूटीन से कनेक्टेड है, इसको हम हर्बल कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। न्यूट्रासूटिकल्स आता है, न्यूट्रासूटिकल्स हमने देखा, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमें। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे वे प्रोटीन आता है, केजिन प्रोटीन। जो लोग को डाइट में प्रोटीन नहीं मिल पाता उनको मिल्क से केजिन प्रोटीन आइसोलेट करके उनको प्रोवाइड किया जाता है फॉर्मुलेशन के फॉर्म में।
हम कोगनोसी में ये भी पढ़ चुके हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, किस रीजन में कौन सा ड्रग पाया जाता है। ड्रग को क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वहाँ का सॉइल का पीएच और सॉइल की कंपोजिशन, ये सब मैटर करती है ना। हर रीजन के अपने कुछ साग सब्जियां होती है जो वहां पर ज्यादा होती है, कुछ फल फ्रूट्स होते हैं, कुछ औषधियां होती है वो वहां पर ज्यादा होती है। हिमालय के रीजन है, सुमेरु पर्वत है, तो यहाँ पर बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां होती है क्योंकि यहाँ का की आबो हवा उसके हिसाब से सुटेबल होती है। हमने ये भी देखा था फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिनको हम फार्मास्यूटिकल्स की श्रेणी में भी रखते हैं, लेकिन ये प्लांट से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हम इसको फाइटो फार्मास्यूटिकल्स क्यों बोलते हैं? फाइटो मतलब प्लांट से मिल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग्स। तो ऐसी ड्रग्स जो हमें प्लांट से मिलती है और प्लांट से हमें इसके मॉलिक्यूल मिलते हैं जिसको हम सीसी बोलते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इनको हम आइसोलेट करते हैं प्लांट से, है ना। प्लांट के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, पॉलीफिनोल्स। टेनिन्स, हम्म। टर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, है ना, ट्रेजीन्स, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये सब हमने देखे थे। एनिमल ओरिजिन से भी हमें ड्रग मिलते हैं। तो हम फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, हम उसका आइसोलेशन कैसे करेंगे, उसका फिजिकल आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, केमिकल टेस्ट लगाएंगे, है ना, उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है ये पता करेंगे, और उस ड्रग की कितनी वैरायटीज आती है। जैसे हमने देखा था छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू, है ना। जैसे आपका डॉग सेना आता है, चाइनीज सेना आता है, सेना की भी अलग अलग वैरायटी है। जैसे कैप एलोवेरा आता है, कैप टाइप का, है ना। जैसे आपका ब्लैक कटेचू आता है ना, कटेचू मतलब कत्था, उसकी भी अलग अलग वैरायटी होती है। तो ये जितनी भी ड्रग्स की वैरायटी है ये हमें पता होना चाहिए। हमने ड्रग्स का क्वालिटी कंट्रोल देखा था, है ना, ड्रग में कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है। ड्रग को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे उसको स्टोर करेंगे, है ना, ड्रग को स्टोर करना भी जरूरी है। हम ड्राइंग से उसके मॉइस्चर को रिमूव करेंगे तो कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। मॉइस्चर कंटामिनेशन कॉज करता है, माइक्रोबियल अटैक को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। तो हमारे ड्रग को हम ड्राई करते हैं तो ड्रग की हम प्रोसेसिंग करते हैं, है ना। उसका कलेक्शन मतलब प्लांट से हम उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, फिर हम उससे फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट कैसे करेंगे, तो ये सब हम कोग्नोसी में पढ़ते हैं। किसी भी हर्ब्स का, है ना, एज अ फूड क्या यूज है, एज अ ड्रग क्या यूज है ना। फार्माकोग्नोसी का स्कोप हमने देखा था कि फार्माकोग्नोसी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के क्या बेनिफिट्स है ना। सुटिक्स में भी कुछ फार्मास्यूटिकल एड्स है जो कि कोग्नोसी से जाते हैं, है ना। तो कोग्नोसी हमें सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में मदद करता है। ड्रग की रिसर्च करनी है, किसी बीमारी की नई दवा हमें खोजनी है, तो उसमें कोग्नोसी हमको मदद करता है ना। प्लांट की हम स्टडी करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स की स्टडी करते हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की स्टडी करते हैं जिसमें भस्म आता है, चूर्ण आता है, आश्रव आता है, अरिष्ट आता है, वटी गुटिका, इन सब की हम स्टडी करते हैं। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री हमने देखी थी, जिन साइंटिस्टों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका रहा है? पैरासेल्सियस का। और बताओ, अरस्तु का। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना। सुश्रुत संहिता, संहिता मतलब होता है किताब जिसमें नॉलेज होता है, ग्रंथ, है ना। आयुर्वेद एक ग्रंथ है, इसमें हिपोक्रेट्स है, एरिस्टोटल है, चरक है, थियोफ्रेस्टस है, गैलन है। लीनियस है, गालन है, डाइसोक्रेट्स है ना, जो भी आपको याद आ जाए जिस टाइम पे, है ना। और पैरासेल्सियस, सेल्सियस से आप याद रख सकते हो, सेल्सियस एक वैज्ञानिक के नाम से टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, सेल्सियस। हाँ। ऐसे आप कनेक्टिविटी के साथ याद रखने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो हमने कोग्नोसी की हिस्ट्री देखी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग देखा, एडल्ट्रेशन उसके टाइप्स और मेथड्स, एडल्ट्रेशन कैसे किए जाते हैं, एडल्ट्रेशन करने का कारण क्या है ना। मुनाफा कमाने की दृष्टि से होता है, इंटेंशनली किया जाता है, अनइंटेंशनली धोखे से हो जाता है ना। हम एडल्ट्रेशन का यस। पता कैसे लगाएंगे? जैसे हम लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का पता लगाते हैं, हनी में एडल्ट्रेशन तो नहीं है ना। यदि हमने कच्चा माल मंगवाया है, उससे हमें दवाई बनानी है, तो वो कच्चे माल को हम चेक कर लेते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिच है या नहीं, मतलब पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। अब जैसे कोई ड्रग एग्जॉस्टेड तो नहीं है, जैसे लौंग को किसी ने पहले ही उसको कंप्रेशन के थ्रू उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिया और हमें अब लौंग दे रहे हैं, मार्केट में बिक रही है, तो ये सब चीजें रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, गलत प्रैक्टिस होती है, ये सब काला बाजारी कहलाती है, ठीक है। हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखे, किसी भी ड्रग में फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके टेस्ट से। हमने एल्केलॉइड के टेस्ट देखे, ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट देखे, टेनिन्स के टेस्ट देखे, है ना।
तो ये टेस्ट से हम क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस देखे, एल्केलॉइड के, टर्पेनॉइड्स के, ग्लाइकोसाइड्स के, वोलेटाइल ऑयल्स के, टेनिन्स के और रेजिन्स के। ये हमारे सिलेबस में है। इसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हमें पता होना चाहिए कि एल्केलॉइड्स के जो ड्रग्स होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, टर्पेनॉइड्स के ड्रग ड्रग कौन सा इफेक्ट देते हैं हमारी बॉडी पे, उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, किन बीमारियों के इलाज में यूज होंगे, कितनी मात्रा में यूज होंगे, है ना, और उनका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। जैसे आपका लग्जेटिव है, लग्जेटिव कैटेगरी के ड्रग, ये हमारे स्टमक जीआई ट्रैक पे काम करते हैं, है ना, कॉन्स्टिपेशन के इलाज में यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैस्टर ऑयल। कार्डियोटॉनिक्स है, ये हार्ट मसल्स पे काम करते हैं और मसल्स को टोन करते हैं, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ऐसे ही ओके। आपका जीआई रेगुलेटर्स होते हैं, कार्बोनेटिव होते हैं, है ना, जो कि हमारा गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जीआई रेगुलेटर्स होते हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। एस्ट्रिंजेंट प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, एग्जाम्पल फिटकरी। ठीक है, और ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी सेप्टिक इफेक्ट भी देते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे, है ना, हमारी मेमोरी को शार्प करेंगे, हमारे फोकस को बढ़ाएंगे, जैसे ब्राह्मी जैसी औषधियां, है ना, शंखपुष्पी जैसी औषधियां, है ना, इंसोम्निया के इलाज में यूज होंगे, पागलपन के इलाज में यूज होंगे, एंजाइटी को कम करेंगे, है ना, हमारे सीएनएस को या तो स्टिमुलेट करेंगे या तो डिप्रेस करेंगे। स्टिमुलेट करने वाले ड्रग्स कौन से बताए थे आपको? कॉफी, कैफीन, है ना। यस सर। और डिप्रेस करने वाला ड्रग कौन सा है? हमारा मॉर्फिन, जो कि हमें पेपावर सोम्निफेरा से मिलता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। एंटी टिश्यू ड्रग है जो कि खांसी के इलाज में यूज होंगे। ठीक है। यस। आपका एंटी रूमेटिक ड्रग है जो हमारे जॉइंट के पेन के इलाज में यूज होंगे, गाउट में यूज होंगे। गाउट में कौन सा ड्रग यूज होता है? कौन कॉल्चिसीन, सी काम? कॉल्चिकम से कौन मिलता सी? है ये। कॉल्चिजिम। एंटी हाँ, ट्यूमर सेम। ड्रग जो कैंसर के ग्रीन न्यूप्लास्टिक हाँ। ड्रग्स, एंटी हाँ। न्यूप्लास्टिक ड्रग जो कैंसर के इलाज में यूज होंगे। एंटी डायरियल ड्रग्स जो कि डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज होंगे, लूज मोशन जिसमें हमारे फीसेस काफी फ्रिक्वेंटली पास होते हैं और कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग मतलब यदि इन्फेक्शन हो जाए हमारी आंतों में जिस वजह से लूज मोशन हो जाए। डायूरेटिक ड्रग्स मतलब जो यूरिन के फ्लो को बढ़ाएंगे, हाइपरटेंशन के मरीजों को दिए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका गोखरू, गोखरू। है ना। यस गोखरू सर। की दो वैरायटी, बड़ा गोखरू और छोटा गोखरू, इन दोनों में डिफरेंस एग्जाम में पूछा गया है। और एंटी सेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक मतलब जो माइक्रोब्स को किल करे, ये ये करते हैं। हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, एंटीबायोटिक। डिसइंफेक्टेंट जो कि नॉन लिविंग सरफेस पे यूज किए जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट कहाँ यूज करते हैं हम? नॉन लिविंग सरफेस सरफेस। पर, और ये यस। माइक्रोब्स को किल करते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग जो कि सिंकोना बार्क से मिलती है हमें, क्यूनिन, क्यूनिडीन और सिंकोनिन। ऑक्सीटोसिक ड्रग्स जो कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, इसका एग्जांपल है इर्गोट से हमको मिलता है इर्गोमेट्रीन। विटामिन्स है, विटामिन्स हमने पढ़े थे, शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। और कॉड लिवर एंजाइम्स ऑयल। हमने पढ़े थे, डाइस्टेस जो कि एनिमल सोर्स से मिलता है, और पेपेन, पापा है। पेपेन हमें पपैया, पपीता से मिलता है। और यस। फार्मास्यूटिकल एड्स और मिसलेनियस ड्रग्स। तो ये हम्म। हमने सब कोग्नोसी के सिलेबस में देखा था। और प्लांट से मिलने वाले फाइबर जिसमें आपका सर्जिकल ड्रेसिंग आता है, फाइबर आता है कॉटन। जिसमें कॉटन, कॉटन, सिल्क और सिल्क, वूल। वूल। वूल हमें वूल। एनिमल सोर्स से मिलता है, सिल्क से कपड़ा बनता है, और कॉटन ड्रेसिंग में यूज किया जाता है मरहम पट्टी करने के लिए। लिगेचर, सुचर हमने देखा था, टाके जिससे सर्जिकल हमारी हाँ। स्किन यदि फट जाए तो उसको सीला जाता है। एक बायोडिग्रेडेबल होता है और एक नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, जिस टाके को हमें बाद में खोलना पड़ता है। तो हमने ये भी देखा था। ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम हमने देखा था, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी। होम्योपैथी में वो हम्म। सफेद साबूदाना जैसी गोलियां आती है, बीएचएमएस जो करते हैं ना वो देते हैं ये। सर। सिद्धा, यूनानी, योगा। हम्म। योगा भी एक बीमारी को ठीक करने का जरिया है, हम्म। योगासन, है ना। पवन मुक्त थैंक यू, आसन, होम्योपैथी। वज्रासन। अच्छा। वज्रासन खाना खाने के बाद लगाते हैं, इससे डाइजेशन इम्प्रूव इम्प्रूव होता है। ताड़ासन, ताड़ासन करने से हाइट बढ़ती है ना। और आपका अर्ध मतस्येंद्र आसन, ये हमारे डाइजेशन और हमारे जेनाइटल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कीगल मसल्स के एक्सरसाइजेस होते हैं, है ना।
प्राणायाम है, योगा ये भी आयुर्वेद का ही एक हिस्सा होता है ना। अष्टांग योग किसने दिया था? ये पतंजलि ने। पंजलि। ठीक है। हाँ। मेथड, हम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के मेथड्स, जैसे अरिस्टा कैसे बनता है, अशरफ, अरिष्टा गुटिका, सावा गुटिका तेल, उसका है ना, महानारायण चूर्ण। तेल आता है, है गुंथुरिया हाँ। ऑयल आता है, चूरमा चूर्ण कैसे बनते हैं, चूरमा पाउडर ट्रक, भस्म। है ना, उससे चूर्ण, भस्म, इसमें चांदी भसम भस्म, लोह भस्म भस्म, वंग भस्म, है ना, जी। और ले अवलेह। आई। ठीक है। तो हाँ। ये सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कैसे बनते हैं। और मेडिसिन का और मेडिसिनल प्लांट का और एरोमेटिक प्लांट का हमारे नेशन की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। जो भी प्लांट और ड्रग्स हमारे देश में अच्छी मात्रा में पैदा किए जाते हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे हमारे देश को आर्थिक लाभ पहुंचता है। ठीक है। जैसे चंदन की खेती होती है, तो चंदन, लाल चंदन होता है, सफेद चंदन होता है। सफेद चंदन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, लाल चंदन से फर्नीचर बनता है अच्छी क्वालिटी का। तो इंटरनेशनल मार्केट में लाल चंदन की बहुत डिमांड है, तो भारत से हम्म, सप्लाई किया जाता है ये। हम्म, कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जो एज अ फूड हम लोग यूज करते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट है ना, प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, डाइटरी फाइबर्स है। डाइटरी फाइबर्स हमारे विटामिन है स्टूल की कार्बोनेट है। हमारे फीसिस की कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं। पाइल्स के मरीज को भी ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इसबगोल की भूसी, ये भी डाइटरी फाइबर में आता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। सीकॉड हाँ। जो कैप्सूल आते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है, इससे हमारी मेमोरी, फोकस, रिटेंशन पावर, ग्रास्पिंग पावर, याददाश्त, मेमोरी हमारी इंप्रूव होती है। ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पाइरुलिना, है ना, स्पाइरुलिना आता है, ये कार्बोनेट। काई होती है, समुद्री कार्बोहाइड्रेट काई, जिसमें न्यूट्रिशंस से रिच होती है ये। और कैरोटेनॉइड्स, ये गाजर में पाए जाते हैं। सोया। कैरोटेनॉइड्स गाजर में पाए जाते हैं। सोया, गार्लिक, गार्लिक गार्लिक मतलब लहसुन, लहसुन सल्फर कंटेनिंग होता है, और ये एंटी फंगल एक्टिविटी हम्म, रखता है। और हाई बीपी के मरीजों को भी गार्लिक दिया जाता है, क्योंकि ये फैट कटर होता है, ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी बढ़ाता में है। एडिपोज टिश्यू चर्बी कम होती है। हर्बल कॉस्मेटिक्स में आपका हमने एलोवेरा जेल देखा था, जिससे स्किन की मसाज करने पर झुर्रियां कम होती है, एंटी रिंकल प्रॉपर्टी होती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज को यूज करती है। आलमंड ऑयल, ये बालों के भी लिए अच्छा होता है, और स्किन और बॉडी मसाज के भी लिए यूज किया जाता है, ये भी न्यूट्रिशन से रिच होता है। लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, चंदन का तेल, ये सब हमने देखा है। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, ये क्या होता है? पता लगाना कि किस प्लांट के किस पार्ट में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और कौन सा औषधीय गुण है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके टॉप टू बॉटम अंग प्रत्यंग में मेडिसिनल इफेक्ट होता है, औषधीय गुण होता है, जैसे इफिड्रा, तुलसी, धतूरा। ये ऐसे प्लांट है जो पूरे के पूरे उपयोगी है, इनके सीड हो, फ्लावर हो, लीफ हो, स्टैम्प हो, बार्क हो, मतलब पूरे प्लांट में औषधीय गुण होता है। हमने फिजिकल और केमिकल टेस्ट देखे थे, जिससे हम ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। हमने बहुत यस। सारे ड्रग देखे हैं, जैसे एसोफोडिटा, हींग, है ना, ये हम रोज लंच डिनर में यूज कर सकते हैं। इससे हमारे ये जीआई रेगुलेटर में भी आता है ना। हाँ। स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको शॉर्ट आउट कर देता है, गैस वैस नहीं बनती, है ना। और इसमें फ्रेग्रेंस भी होती है। बेंजोइन, पेल कटेचु, कत्था, हम लोग पान बनाते हैं उसमें जो कत्था लगाते हैं ना, लाल कलर, वो यस कत्था, सर। कटेचू, पेल कटेचू, ब्लैक कटेचू, ये कटेचू की दो वैरायटी है। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, अकेजिया, ट्रैगागांथ, अगार, ग्वारगम, जिलेटिन, है ना। ये आपका कैस्टर ऑयल क्या होता है? लग्जेटिव होता है, 15 से 20 ml एडल्ट डोज दिया जाता है, जिससे पेट साफ हो जाता है। अकेजिया, ट्रैगागांथ, अगार, ये सब क्या है? फार्मास्यूटिकल एड्स और हैं। ये ट्रैगागांथ सस्पेंडिंग एजेंट होता है ना। हम सुटिक्स में हम पढ़ते हैं ना, नेचुरल सोर्स से मिलने वाले फार्मास्यूटिकल एड्स, केओलिन है, ठीक है, चाइना क्ले, ये सब हमने पढ़ा है। जिलेटिन, जिससे कैप्सूल का सेल बनता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। और ग्वार गम, है ना। गम मतलब प्लांट के ये प्रोडक्ट होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं। हमने मार्केट फॉर्मुलेशन भी देखे थे आयुर्वेद के, जो मार्केट में आते हैं, है ना, जैसे इंदुलेखा तेल बाल के लिए रहता है ये, है ना। हाँ ऐसे सर। बहुत से फॉर्मुलेशन है, जैसे लोहाश्रव आता है डाबर कंपनी का, एनीमिया के इलाज में यूज होता है, इसमें आयरन रिच होता है ये। ठीक है।
और हमने लेबलिंग रिक्वायरमेंट भी देखी थी कि भाई लेबल पे कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है, एक्सपायरी डेट रहती है, कंपोजिशन रहता है, कोई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है तो उसमें कौन से हर्ब्स यूज किए गए हैं। मल्टी मल्टी हर्ब्स होते हैं उसमें, है ना, पॉली हर्ब्स, बहुत सारे हर्ब्स होते हैं। ठीक है। कोई भी आप आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को देखोगे तो उसके लेबल पे आपको जितने भी ड्रग उसमें यूज किए होंगे सबका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, कि वो कितनी मात्रा में दिए हुए हैं, किस कंपनी ने उसको बनाया है, कहाँ बनाया है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, कंपनी का ब्रांड नेम होगा, है ना। ये सारी लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती है, उस पर प्रिकॉशंस होगा, है ना, लिखा होगा कि आप फिजिशियन की सलाह से ये दवाई को कंज्यूम करें। तो ये सारी लेबलिंग रिक्वायरमेंट कहलाती है। और हर्ब और ड्रग का इंटरेक्शन, हर्ब और ड्रग का इंटरेक्शन मतलब यदि कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि दोनों दवाइयों के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है कि नहीं। कई लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं, इससे उनको साइड इफेक्ट हो जाएगा, उनकी जान भी जा सकती है और उनकी बीमारी यस। कम होने की जगह और बढ़ सकती है। बट तो हर्बल ड्रग इंटरेक्शन हम्म। मतलब एलोपैथिक मेडिसिन का आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन। अब हम अच्छा। फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं तो इसकी हमारी स्कीम क्या रहती है, स्कीम फॉर फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई मेडिसिनल प्लांट के कौन से पार्ट से हमें ड्रग मिल रही है ना। उसका कल्टीवेशन कैसे करेंगे, मतलब उसकी खेती कैसे करेंगे, उसकी हार्वेस्टिंग कटाई कैसे करेंगे, कौन से पेस्टिसाइड्स उसमें डालेंगे, तो पौधों के बीच में कितना अंतर रखेंगे, किस तरह की मिट्टी चाहिए, है ना। ये सब कल्टीवेशन में आता है। कलेक्शन मतलब जब हमारी फसल तैयार हो गई तो हम उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, है ना। प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, प्रोसेसिंग मतलब हर्बल फॉर्मुलेशन बनाएंगे या नहीं, है ना, उसकी यस सर। पिसाई करेंगे, यूनिट ऑपरेशन हम यूज करेंगे, ड्राइंग है, मिक्सिंग है ना, और ग्राइंडिंग है। ठीक है। फिर टैबलेटिंग भी कर सकते हैं, टैबलेट बना सकते हैं, कैप्सूल बना सकते हैं, है ना, या हम उसका लिक्विड फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश आता है, धूपापेश्वर का, डाबर का, है ना, च्यवनप्राश ये सेमी सॉलिड में आता है। सिरप्स आते हैं, आयुर्वेद में भी तो सिरप्स आते हैं, है ना, हाँ जैसे सर। कुमारी आश्रव। घृत यूज होता है, घी, घी यूज होता है ना आयुर्वेद में। पेस्ट कंट्रोल भी किया जाता है, मतलब जब हम दवाइयों की हाँ। खेती करते हैं तो उसमें हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं ताकि हमारी फसलें खराब ना हो। फिर हम उस ड्रग का प्रॉपर स्टोरेज करते हैं, और जो एरोमेटिक प्लांट होते हैं उनका हम विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसमें एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्रेग्रेंस रिलीज करते हैं रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होके, इसमें एरोमेटिक रिंग पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट के ड्रग्स हमने देखे थे, अकेजिया, अगार, डेक्स्ट्रीन, अब है ना, और आपका हनी। ग्वारगम, इसबगोल, मैनिटॉल। हनी। मैनिटॉल हमारा डायूरेटिक होता है जो कि फिजिकल एक्शन देता है। ट्रैगागांथ, स्टार्च, पेक्टिन। और एनिमल सोर्स से हमें कौन सा ड्रग मिलता है, हनी और लैक्टोज। लैक्टोज हमें दूध से मिलता है, तो दूध एनिमल हाँ प्रोडक्ट होता है। ठीक है। दूध से ही हमें पनीर भी मिलता है, दूध से हमें घी भी मिलता है, दूध से हमें मही मिलता है, दही मिलता है, मक्खन मिलता है, घी मिलता है, ये सब दूध के ही प्रोडक्ट होते हैं, ये भी एनिमल होता है। ठीक है। लैक्टोज और हनी तो आपको पता ही है, एपिस मेलिफेरा, है ना, हनी कॉम मधुमक्खी के छत्ते से हमें हनी मिल जाता है। ग्लाइकोसाइडल ड्रग्स हमने देखे हैं, है ना, ग्लाइकोसाइडल में सेना देखा था हमने, है ना, डिजिटलिस्ट। स्क्विल, प्याज, डिजिटैलिस पर्पूरिया, लीफ पार्ट, ब्राह्मी की लीफ आती है, गोखरू देखा था हमने, सफेद मूसली, ये सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाती है। शतावरी, ये भी स्टेमिना को बढ़ाने वाला ड्रग है। वेनिला, है ना, वेनिला फ्लेवरिंग एजेंट है। वेनिला आइसक्रीम खाते हो आप लोग, वेनिला फ्लेवर, बटर स्कॉच, है ना, वनीला। केक में डलता है, ये हाँ। बेकरी इंडस्ट्रीज को काफी यूज करती है। और स्टीविया, स्टीविया की पत्ती काफी मीठी होती है। ठीक है। इसकी स्टीविया, ये शुगर फ्री बिस्किट बनाने के लिए इंडस्ट्री इसका यूज करती है, शक्कर से 300 गुना मीठी होती है। डायबिटीज। फिर हमने कुछ ऐसे ग्लाइकोसाइड देखे थे जो कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़ू होते हैं, बिटर होते हैं, चिराटा, है ना, और गार्निसिया, और गुडमार, और गुड गुडुची। मॉर्निंग। गुडुची ड्रग अभी अब काफी यूज हुई है, गुडुची, कोविड टाइम पे। ये इम्यून मॉड्यूलेटर होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है गुडुची। ठीक है। ये भी बिटर टेस्ट की होती है ना। हमने हिना, हिना मतलब बाल में लगाने वाली मेहंदी। ठीक है। मंजिष्ठा, क्वाशिया, और वज्रदंती, वज्रदंती जो आता है ना दांतों को, दांतों की सफाई के लिए वज्रदंती। यस ठीक सर। है।
और हमने टैनिन कंटेनिंग ड्रग देखे थे जिसमें टैनिन होता है। विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है? आंवला, आंवला। जिसमें आंवला एक आंवला। सिट्रस फ्रूट है, खट्टा फल है, जिसमें लेमन। विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी, हमारे मसूड़ों हाँ। से ब्लीडिंग होने लगती है। अर्जुना बार्क, अर्जुना बार्क हमने देखा था कार्डियोटॉनिक में। कहू की कार्डियो। छाल, इसकी छाल का पाउडर से चाय बना के पीने से हमारे हृदय की मांसपेशियां अत्यंत मजबूत हो जाती हैं। बहेरा, त्रिफला जो चूर्ण आता है ना, हर्रा, बहेड़ा और आंवला, ये तीनों को जब पीस के हम इसका चूर्ण बनाते हैं तो उसको त्रिफला कहते हैं। त्रिफला चूर्ण यदि आप गर्म पानी में मिला त्रिफला के रोज त्रिफला। इसका सेवन करोगे तो आपकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप खजूर। लोहा और पत्थर भी पचा जाओगे। हम्म। ठीक है, तो ये लहसुन। बहेरा। तो ये दो टाइप के होते हैं आपके, है ना, टेनिन्स। एक होते हैं हाइड्रो, जिनका हाइड्रोलाइसिस किया जा सके, हाइड्रोलाइजेबल, और एक होता है कंडेंस्ड। तो टेनिन के एग्जाम्पल में आपका आएगा हाइड्रोलाइजेबल में आंवला, अर्जुना और बहेरा। और कंडेंस में हमने देखा था अशोका, अशोका बार्क, ठीक है, और कटेचू, बच्चों का पीले कटैचू। हाँ। ये कंडेंस्ड में आता है। ठीक है, हमने लिपिड के ड्रग देखे थे। लिपिड में क्या आता हम्म। है? वेजिटेबल सोर्स से अरेचिस ऑयल मिलता है, कैस्टर ऑयल केसर मिलता है, ऑयल। कोका बटर मिलता है, नीम ऑयल मिलता है ना। नीम में आपका विवेक। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। नीम, नीम से पेस्टिसाइड भी बनाए जाते हैं, नेचुरल हम्म। पेस्टिसाइड्स, ऑलिव ऑयल, है ना। हमने एनिमल के ड्रग देखे थे जो कि लिपिड नेचर के होते हैं। हाँ, इसका एग्जांपल है बीवैक्स, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, बुल फैट, है विवेक्स। ना। हाँ। ये सब हमने देखा था। फिर लिवर। एनिमल से मिलने वाले एंजाइम है डाइस्टेस, पैनक्रिएटिन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, यूरिकोकाइनेज। ये सब किससे मिलते हैं हमें? एनिमल सोर्स से। एनिम एनिम वेजिटेबल एंजाइम हमें मिलते हैं फंगस से, लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? लिपिड के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, लिपिड के डाइजेशन को। एल एस्पार्जिनेस, पेपेन है, पेपेन हमें पपीता से मिलता है। पपीता हमारे स्टमक के लिए, जीआई ट्रैक के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और सेरेटोपेप्टाइडेज, ये हमारे मसल, ये पेन किलर के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। जेरेडोल पी आता है ना, जेरेडोल एसपी, तो जो एसपी है वो सेरेटोपेप्टाइडेज का शॉर्ट फॉर्म होता है, जेरेडोल एसपी में डला होता है ये पेन हाँ किलर में। और स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरिकाइनेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन ड्रग्स, जिसमें आपका केजीन आता है, कोलेजन, जिलेटिन, लीच, लीच आती है ना, जिसको जहां पर हमको लीच को लगा देते हैं तो वो अशुद्ध खून को चूस लेती है, लीच। ठीक है, कोबरा, कोबरा का जो हाँ। वेनम होता है, जहर, इससे सांप के काटने का एंटीडोट बनता है। हिपेरिन, हिपेरिन क्या होता है? नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है। हिपेरिन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है हमारी बॉडी का, और ये प्रोटीन का बना होता है। और ये हमारे शरीर में खून बहता है उसको जमने नहीं देता। यदि कहीं बॉडी में क्लॉट जम जाए तो हिपेरिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और ईस्ट, ये सारे हमारे प्रोटीन ड्रग हो गए। मिनरल ड्रग में हमने देखा था एस्बेस्टोस का फाइबर, बेंटोनाइट, कैलामाइन, क्योलिन, माइका, चांद। पैराफिन, चौक, शिलाजीत और टेल्क। हाँ, बेनाटोन गया था। टर्पेनॉइड के ड्रग कौन से हैं? अजवाइन, जो कि हम पराठे में डालते हैं, यस फ्लेवरिंग सर। एजेंट, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कारावे, जीरा, कार्डेमम और सिनेमन। और हमने देखा था सिट्रोनेला ऑयल, यूकेलिप्टस, नीलगिरी का तेल, फेनल, सोप, गार्लिक, लेवेंडर, लेमन ग्रास ऑयल, जायफर, नटमेज। और इसमें हमने देखा था पिपरमेंट ऑयल, और टर्पेंटाइन ऑयल, और रोजमेरी ऑयल। इतनी चीजें देखी थी। और मुस्क जो हमें हिरण से मिलता है, ये एनिमल ड्रग है जिसमें टर्पेनॉइड होता है। सिस्क्यूटर्पिन का एग्जाम्पल है क्लोव और सैंडलवुड ऑयल। डाइटर्पिनॉइड्स का एग्जांपल है टैक्सेस, टैक्सेस ड्रग कहाँ यूज होता है? एज अ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, कैंसर के इलाज में टैक्सेस यूज होता है ना, हाँ सर। याद आ रहा होगा आपको। ट्राइटर्पेनॉइड, हाँ। इस क्लोरोफिल हम्म। ट्राइटर्पेनॉइड होता है, ठीक है। हाँ सर। क्लोरोफिल किस में होता है? प्लांट में, जिसकी वजह से प्लांट हरे दिखाई देते हैं। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है बहुत है। ट्राइटर्पेनॉइड्स, क्लोरोफिल। रेजिन के ड्रग हमने देखे थे, एसोफोडिटा जो कि कार्बोनेटिव होता है, बेंजोइन, कैप्सिकम मतलब मिर्ची, मिर्ची भी हमारे स्टमक के सिक्रीशंस को बढ़ाती है। और जिंजर, बालसम। अदरक, गुग्गुल, हाँ। जालाप, मायर, पोडोफाइलम, बालसम तोलू और निरगुंडी, ये सब रेजिन के ड्रग होते हैं।
एल्केलॉइड ड्रग तो अभी कल ही बताए थे मैंने आपको। नक्स वोमिका है, राउल्फिया है, विक्टा है, क्युरारे है, इपेकेकुना है, ओपियम है, बेलाडोना, ठीक है, कोका लीफ है, धतूरा लीफ है, हायोसाइमस है, लोबेलिया है, कॉफी सीड है, टी लीफ है, चाय की पत्ती, और कुर्ची है, कुर्ची बार्क, वसाका, और पुनर्नवा और संगपुष्पी। ये सारे ड्रग्स हमारे एल्केलॉइड के हो गए, ठीक है। कुछ बॉटनिकल नेम्स हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, प्लांट के बॉटनिकल नेम, जैसे अकेजिया। अकेजिया का क्या होता है? अकेजिया अरेबिका, अकेजिया अरेबिका। एलोवेरा, एलोवेरा का क्या होता है? एलाओ, एलॉय बार्बीडेंसिस, बार्बीडेंसिस। ये प्रीवियस ईयर्स में काफी पूछे गए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी पैटर्न चेंज कर दिया है। फिर भी किसी ड्रग का डिस्क्रिप्शन आएगा तो हमें उसका बॉटनिकल नेम तो लिखना ही पड़ेगा। और एग्जिट एग्जाम में जितने मैं बता रहा हूँ इसमें से एक दो 100% आएंगे आपको, ठीक है। अर्जुना, इसका है टर्मिनेलिया अर्जुना। अशोका, इसका है सराका इंडिका। अश्वगंधा का आपको पता होगा, विदानिया सोमनिफेरा। बहेरा, टर्मिनेलिया बेलेरिका। ब्लैक कटेचू, अकेसिया कटेचू। ब्राह्मी, बकोपा मोनेरी। कैनाबीज, कैनाबीज सटाइवा। कैप्सिकम, कैप्सिकम मतलब क्या होता है? मिर्ची, कैप्सिकम एनम। क्लोव, क्लोव का होता है यूजेनिया कैरियोफाइलस। कॉफी, कॉफी की पत्ती हम यूज करते हैं, कॉफी अरेबिका। कोरिएंडर, कोरिएंडर सटाइवम। कपास, कपास का होता है कॉस्पियम। धतूरा, धतूरा मेटल, METEL, धतूरा मेटल। और डिजिटैलिस परपूरिया, डिजिटैलिस की हम पत्ती यूज करते हैं, ठीक है। गार्लिक, एलियम सेटाइवम। गोखरू, इसका तो मैंने अभी आपको बताया था, कोई बताने की कोशिश करेगा गोखरू का? ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। जिनका ट्यूबुलस कैथारेंथस रोजिया, टेरिस्ट्रीज, हेमिलीज वसाका, हाइपोफाइलेशिया। एथेटोडा वासिका। तुलसी, ऑसिमम सेंटम। ट्रैगागांथ, ट्रैगागांथ का एस्ट्रागिलस गमीफर। टोबैको, टोबैको का कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम? निकोटियाना टोबेकम। लीव्स, लीव्स, पत्ती, टेक्सेस, पत्ती। टेक्सेस किस कैटेगरी का ड्रग है बताओ? अभी बताया था टेक्सेस। टेक्सेस एंटी कैंसर ड्रग है, याद रखना। टेक्सेस एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट ओरिजिन से मिलता है। टेक्सेस बकाटा। सेना, केसिया एंगस्टिफोलिया। पॉपी, जिसको हम ओपियम भी बोलते हैं, पेपावर सोमनीफेरा। पपीता, पपीता का कैरिका पपाया। नीम, एजोटिरेक्टा इंडिका। लेमन, सिट्रस लेमोनिस। इसबगोल, प्लांटेगो ओवाटा। इपेकेकुना, सिफेलिस इफेकेकुना। हिना, लॉसोनिया इनरमिस। हिना जो होती है ना, लासोनिया इनरमिस। हिना नहीं है अपने हिना नहीं है अपने सिलेबस में, नहीं है। एनिमल ड्रग में, एनिमल ड्रग और उनके जियोलॉजिकल नेम देख लो आप। कोबरा, कोबरा का अब भी पूछा था, एग्जाम हुई थी ना, इसमें कोबरा का जियोलॉजिकल नेम पूछा था। इसका है नाजा नाजा, नाजा नाजा, NAGA नाजा नाजा, ठीक है। और आपका फिश आता है ना आपके सिलेबस में, है ना, कॉड फिश। इसमें आता है आपका गेडस मोरिया। हाँ सर। हनी बी, एपिस मैरिफेरा। और सिल्क का वॉर्म, सिल्क बॉम्बेक्स मोरी। शीप, इसका है एविस एरिस। और लीच, लीच का है हिरुडो मेडिसनालिस। तो इतने मैंने आपको जितने जियोलॉजिकल नेम बताए हैं और बॉटनिकल नेम बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बेक्स मोरी, ये सिल्क का वो होता है, वॉर्म कीट जो सिल्क बनाता है, ठीक है। तो ये है भैया, कोगनोसी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको घर दार खाना पीना सब कोगनोसी से मिल रहा है। जानवरों को भी कोगनोसी
कोगनोसी जगह देती है, ठीक है। हाँ सर। उनका भी ध्यान रखती है, बेचारे हमारे सर्फ चंदन के पेड़ से लिपटे हुए हैं, गर्मी के टाइम पे उनको ठंडी लग रही है ना। और हमारी बेचारी मछलियां, मछली जल की रानी है, जीवन उनका पानी है, पानी में ही रहती है बेचारी, है ना। तो हमें कभी चोट घाट लग जाए, बीमार पड़ जाए, तो बस वही है कि जन्म घुट्टी पीना पड़ता है ना। कभी हम शरबत पीते हैं, जूस बनाते हैं, तो ये सब प्रोसेसिंग से ही बनता है। हाँ, चाइना, इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस, इन सब की सभ्यताओं में औषधि के बिना कहीं काम नहीं चला है ना। बढ़िया लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ, तो जिससे क्या मिलेगा आपको? आयरन, सस्पेंडिंग एजेंट, है ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना हाँ काफी है, सर। बाद में पढ़ते हैं आगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे। हाँ सर। इवनिंग में है क्या सर? चलो आप लोग भी बेटा ऐसे रिवाइज किया करो, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नॉलेज सबसे बड़ी शक्ति होती है, ठीक है। इस दुनिया में एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसकी 70% बॉडी काम नहीं करती, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड फेमस है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग काम हाँ कर, सर। हाँ है ना। यस। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, नॉलेज को गेन करो, है ना। सामान्य ज्ञान हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।